साल हो गया छोड़ दिया, तब कटती थी तो कहीं नहीं रहती थी। आज इस समय नहीं कट रही है, नहीं बिक रही है, तो खेतों में देखो रात दिन। अरे एक बार चला कटर पता लगा हो गया, उसका अपना उद्धार, क्या दिक्कत है? उन गायों को होगा क्या? गाय माता की जान को बचाने की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं आज फिर एक नई खबर को लेकर के। और ये जो खबर है ये भी कहीं ना कहीं हमारे चुनाव से जुड़ी हुई है, परंतु आज गंभीर मुद्दे पर हमें बात करनी। जैसा कि आपने देखा, हमने गाय माता का भी आशीर्वाद लिया है। गाय माता बैठी भी हुई हैं और खड़ी भी हुई हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जब हम और आप छोटे थे तो छोटे में कहीं ना कहीं जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा सब्जेक्ट आता था निबंध लिखें गाय पर। गाय पर जब हम निबंध लिखते थे तो हमें याद होना चाहिए, हम लिखते थे गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, वगैरह वगैरह। आपने भी लिखा होगा, हमने भी लिखा होगा। परंतु अब हम आपको बता दें, बड़ा गंभीर विषय है। हमें लगता है अब हमारे यूपी की गाय माता की जान खतरे में है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, दौर ही ऐसा आ गया है कि ऐसा लग रहा है कि अब हमारी गाय माता सुरक्षित नहीं रहेंगी आने वाले समय में। क्यों? सबसे पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस समय वर्तमान समय में हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाय माता के संरक्षण के लिए काफ़ी धन खर्चा किया, काफ़ी पैसा खर्चा किया, परंतु कहीं ना कहीं संरक्षण ठीक से हो नहीं पाया। और कारण ये रहा कि यह गाय माता हर जगह आवारा जानवरों में शामिल हो करके सड़क पर दिखाई देती रहीं, जिसका खामियाजा सबसे ज़्यादा गांव के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। गांव के किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं यह जो अन्ना जानवर हैं, जो गाय माता हैं, जो सांड हैं, ये कहीं ना कहीं उनके खेत को चर जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसमें गलती किसकी है? इनकी तो नहीं है। गलती जो है वो प्रबंध तंत्र की थी, सरकार की भी नहीं थी, क्योंकि योगी सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए इनके संरक्षण के लिए खर्च किए कि इनका अस्तित्व बचा रहे। परंतु कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने लापरवाहियाँ की, जिसका कारण अब कहीं ना कहीं हमारे यूपी की गाय माता को भुगतना पड़ सकता है। हमारे यूपी की गाय माता की जान खतरे में है। हमारी गाय माता पर दिए गए एक समाजवादी पार्टी के नेता का हम बयान दिखाते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये बयान देखें, हम इनकी थोड़ी सी सेवा करें। कहाँ है चेयरमैन साहब? गाय आराम से मर रही हैं आपके यहाँ? अभी हम देख के आ रहे हैं। अभी आपको पीछे तो बना है गोदाम। तो गाय बगैर भूखी प्यासी मर जाए वो कबूल। लोगों को नुकसान कर रही है, लोग रात रात भर रखा रहे। और आपने देखा होगा मर्डर भी हो जाते हैं जब अंधेरे में बैठा होता है। नुकसान हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं। गौरक्षा करो। अरे गौरक्षा करो तो उसकी जो गाय हो, अब जो महल गाय है उसको क्या करोगे? सर पे लाद के घूमोगे? अरे एक बार चला कटर पता लगा हो गया, उसका अपना उद्धार। अरे एक बार चला कटर पता लगा हो गया, उसका अपना उद्धार, क्या दिक्कत है? उन गायों को होगा क्या? बड़े वाली गौरक्षा के मध्यम मले हुए क्यों भाई? सारा किसान बर्बाद हुआ जा रहा है, इसकी चिंता नहीं होगी। गौरक्षा बने, करहा के मरे, भूखी मरे, प्यासी मरे, ये गौरक्षा है? गाय की गौरक्षा। तो मैं एक ही बात निवेदन करता हूँ कि समाजवादी पार्टी की प्रबल रूप से सरकार आ रही है, सब लोग मिलके उसकी मदद करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो आपने देखा समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान। आप खुद समझें और सोचने पर मजबूर हों कि गाय माता की जान कितनी खतरे में है। अब हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं हम किसानों के भी समर्थन में हैं, क्योंकि अगर उसके खेत यह जानवर चर जाएंगे तो बेचारा वो खाएगा क्या और देश को खिलाएगा क्या। हम चाहते हैं कि किसानों की भी सुरक्षा हो, उनके खेत बचें, परंतु हम ये चाहते हैं कि हमारी गाय माता भी बचें, यह भी जीवित रहें जैसे अभी तक उत्तर प्रदेश में जीवित रही हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की जो मंशा थी गाय माता की जान को बचाने की, वो बहुत ही अच्छी मंशा थी, परंतु जो उनके सरकारी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, करोड़ों अरबों रुपए
का बजट आने के बाद भी आज कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र में किसान परेशान हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी गाय माता खतरे में है। हम आपको स्क्रीन पर एक और बयान दिखाते हैं जो हमने एक विधानसभा के रियलिटी चेक के दौरान लिया था। किसान क्या बोल रहा है आप खुद स्क्रीन पर ध्यान से देख लें। बस साढ़ हो गया, छोड़ दिया, तबे कटती थी तो कहीं नहीं रहती थी। आज इस समय नहीं कट रही है, नहीं बिक रही है, तो खेतों में देखो रात दिन। अच्छा हमारे आप पीछे चले जाए, कम से कम 20 टाइम बैठी होंगी। यार ये भी तो है कि गाय को माता मानते तो कैसे कटने दिया जाए। आप माता मानते हैं, ठीक है। आज किसान से पूछो कैसे खेती कर रहा है, कहीं तार लगे थे? आज खेत में 3-3 जो 4-4 तार एक खेत में लगे हुए हैं और वो रोज कटती हैं। एक टाइम मरने से अच्छा है कि 10 दाएं मरे। आप क्या चाहते हैं, एक दाएं मरना कि 10 दाएं? जब 10 दाएं कैसे मरेंगे? जब रोज कटती है, कहीं पैर कटा, कहीं कुछ कटा, कहीं छाती कटी, कहीं कुछ कटा, तो क्या हुआ? वो 10 दाएं मरती हैं। और एक दाएं कटने से अच्छा है कि 10 दाएं कटने से अच्छा है? तो देखा आपने स्क्रीन पर कैसे कह रहा है कि अगर ये काट दी जाती थी तो ज़्यादा सही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर उधर भी इनकी टांगे कट ही जाती हैं। जब आवारा घूमती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का भी फॉल्ट है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ अपनी जगह, उनकी मंशा सही थी। उन्होंने तो बजट भी पास किया था, लेकिन लापरवाही अधिकारियों की थी। अब हम आपको कुछ और बयान दिखा रहे हैं किसानों के, जिन्होंने हमें बताया कि वह रात रात जानवरों से अपने खेत को बचाने के लिए कैसे जागते हैं। परंतु फिर भी कुछ बयान ऐसे हैं जिसमें वह कह रहे हैं इसमें योगी आदित्यनाथ और मोदी की कोई गलती ही नहीं है। आप सारे बयान देखिए। इस 5 साल आपको काहे की तकलीफ है? अरे हमका सबसे ज्यादा तो हम लोग गैया से परेशान है। अच्छा, गैया से परेशान? रात दिन बराबर गैया जो है बैठे नहीं दे रही। 1 मिनट गायब हो जाओ तो गैया हमारे सारा खेत चर गई। अच्छा, हाँ, बस हम इसी से परेशान हो, कुछ नहीं और कुछ नहीं। हाँ, विकास हुआ है? हाँ, विकास का सब हो, हमका नहीं दिक्कत है, बस हमका गैया से परेशानी है। गैयन से। हाँ। क्या नाम दादा? अनिल कुमार। अच्छा, क्या परेशानी है? अरे रात भर जागे थे, जड़ा जाए थे गैयन पीछे। अच्छा, रात भर जागा था? आओ का तो क्या विधायक को नहीं बताया? विधायक आधे पकड़वा का आधे छुड़वा दी नहीं। अच्छा, आधी छुड़वा दी नहीं? हाँ, इससे परेशान हो? आओ का बाकी विकास हुआ है? हाँ, विकास तो ठीक हुई रहा। इस बार नाराज हो योगी सरकार से? नहीं, सरकार से नाराज नहीं, लेकिन गैयन से नाराज हैं। ये बताइए दादा। योगी भी सही है, अच्छा, मोदी योगी सही ये है? दोनों सही है। तो ये विश्व के नंबर टॉप काम करने वाले आदमियों ने काम करके दिखाया। जैसा कि आपने देखा ग्राउंड जीरो पर जो जनता है गाय से परेशान है, फिर भी उसके बाद मोदी योगी उनके लिए नहीं बुरे। तो आपने कई किसानों के बयान देखे। हम रियलिटी चेक पर थे, हमने बात की तो कुछ लोग बोले कि वो है आवारा जानवरों से परेशान है, जो गाय आकर के खेत चर जाती हैं उनसे परेशान है। जिस भाषा में वो बोले हैं हम उसी भाषा में बता रहे हैं। परंतु उन्होंने एक बात भी कही कि योगी और मोदी से वो नाराज नहीं है। अगर नाराज हैं तो उनके प्रबंध तंत्र से नाराज हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना था कि किसानों की भी सोचनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं मुख्य विषय पर। बड़ा सोचनीय विषय है कि अगर उत्तर प्रदेश का किसान हमारी गाय माता से परेशान है तो एक बात हम और कहेंगे, 5 वर्षों तक हमारी गाय माता काटी नहीं गई। ये बात भी कहीं ना कहीं सच साबित होती है। परंतु अगर हमारे देश के किसान के खेत नहीं बचेंगे, प्रदेश के किसान के खेत नहीं बचेंगे, तो वो हमारा पेट कैसे पालेगा, अपने देश और प्रदेश का पेट कैसे पालेगा? इसलिए सोचने की ज़रूरत है। सरकार कोई भी आए, हम ये नहीं कहते कि योगी आदित्यनाथ जी को ही वोट दीजिए, परंतु हम ये भी कहते हैं कि वोट उनको दीजिए जो गाय माता को बचाएं और जो किसानों को बचाएं, किसानों के खेतों को बचाएं, राष्ट्र को बचाएं। फिर हम कहेंगे कि हमारी यूपी की गाय माता इस समय खतरे में है। गंभीर विषय है। दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कमलेश फाइटर निवेदन करता हूं, कोई भी सरकार आए हमारी गाय माता को ज़रूर बचाए। अब जनता से भी निवेदन करता हूं, गाय माता की जान को बचाने की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। अब आपको तय करना है कि आपको गाय माता को भी बचाना है, आपको किसानों के खेत भी बचाने हैं। फिलहाल हम विदा लेते हैं। जय गाय माता की।